हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 31 मई के करंट अफेयर्स। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नो टबैको डे की बात हो रही है, तो नो टबैको डे हर साल 31 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑन हार्मफुल एंड डेडली इफेक्ट्स ऑफ टबैको यूज। क्योंकि टबैको यूज से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, मेन जो इससे प्रॉब्लम आती है वो कैंसर की ही आती है। और इस बार की जो थीम थी दैट वाज वी नीड फूड नॉट टबैको। ठीक है जी, तो क्या था, वी नीड फूड नॉट टबैको। तो याद रखिएगा, हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, विल बी स्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही इसको डेवलप अरुणाचल प्रदेश में ही डेवलपमेंट करेगा ये। ठीक है जी, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ही इसको स्टैब्लिश किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इट इज established with the help of नीति आयोग टू टेक डेवलपमेंट टू द नेक्स्ट लेवल इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जितनी डेवलपमेंट है और भी ज्यादा डेवलपमेंट उसमें की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एआई सुपर कंप्यूटर एराबत हैज गॉट विच प्लेस इन द वर्ल्ड। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट एट इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में। ठीक है, 61st एडिशन था, उसमें टॉप 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट थी। और उस लिस्ट में एराबत, जो कि इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है, 75th रैंक पे है। ठीक है, रैंक कौन सा है, 75th, वर्ल्ड में 75th रैंक पे आया है। और ये जो एराबत है, ये सीडैक पुणे में सेटअप है ये। ठीक है जी, इसका सेटअप कहाँ पर है, ये सीडैक पुणे में। और एराबत जो है वो 200 एआई पेटाफ्लॉप्स पीओसी है, और प्रोवाइड करता है एग्रीगेट पीक कंप्यूट ऑफ 410 एआई पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, अब ये पेटाफ्लॉप्स क्या होते हैं, इट इज 1 पेटाफ्लॉप इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। तो एराबत को वर्ल्ड लिस्ट में 75th रैंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज व्हाट इज आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। आर्टिकल 123 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस बनाने की। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब भी हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा अगर सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपनी स्व स्व इच्छा से, यानी कि खुद ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, कोई लॉ बना सकता है। ठीक है जी, बट जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, लोकसभा राज्यसभा सेशन में आएंगे, तो विद इन 6 वीक्स, ठीक है, विद इन 6 वीक्स उसको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस को, तभी वो मान्य होगी, वरना उसको कैंसिल हो जाएगी वो। ठीक है जी, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक इशू किया है ऑर्डिनेंस, ठीक है, रिगार्डिंग ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन कनेक्शन विद पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है जी, जो दिल्ली का एरिया है वहां पे ऑर्डिनेंस पास किया है, पोस्टिंग जो करते हैं, ट्रांसफर जो है उनके रिगार्डिंग किया है ऑफिसर्स की, इन कनेक्शन विद पब्लिक ऑर्डर में जो होते हैं पुलिस वगैरह। ठीक है, बट इट इज ओनली फॉर दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रेगुलराइज 6,000 इलीगल कॉलोनीज। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, उन्होंने 6,000 इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया है। ठीक है, ऊपर से इनको नेसेसरी फंड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि इन कॉलोनीज को डेवलप किया जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है और वहां पे इलीगली वो सेटल्ड थे, तो अब वो अपना परमानेंट हाउस वहां पे रख सकें या बना सकें और वहां पे सेटल हो सकें आराम से। ठीक है जी, तो मध्य प्रदेश में ये स्टेप इनिशिएटिव लिया है। ठीक है जी, 6,000 इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया रिसीव्ड हाउ मेनी मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन 2022 एज कंपेयर टू 1.52 मिलियन इन 2021। तो ड्यू टू कोरोना जो टूरिस्ट था इंडिया में बहुत कम हो गया था, 1.52 मिलियन ही सिर्फ 2021 में आया था।
बट 2022 में इट वाज 6.19 मिलियन। ठीक है, 6.19 मिलियन। और गवर्नमेंट भी बहुत गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अपना देश, ठीक है, दी प्रसाद स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो ये सब क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करती हैं स्कीम्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये। तो 2022 में 6.19 मिलियन टूरिस्ट इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईडीबीआई बैंक बोर्ड। तो आईडीबीआई बैंक बोर्ड के डिप्टी एमडी किसको बनाया गया है? जय कुमार एस पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक जो हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने लॉन्च किया है जुगलबंदी। अब ये जुगलबंदी क्या है? इट इज अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। ठीक है जी, जैसे चैट जीपीटी है बस वैसे ही ये काम करता है। ठीक है जी, इट वर्क्स ऑन एआई टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी और टिपिकली डिजाइन किया है फॉर फार्मर्स एंड रूरल रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, उन्हीं के लिए किया हुआ है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि इसको व्हाट्सएप पे भी यूज किया जा सकता है, व्हाट्सएप पे भी यूज किया जाएगा। ये 10 से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर लेता है और इसमें 171 गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो कवर करता है ये। ठीक है, इसमें फायदा क्या है कि घर बैठे ही लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट टाइप करेंगे और आंसर उनको जैसे चैट जीपीटी में आता है वैसे चैटबॉट में, इस चैटबॉट में आ जाएगा रिगार्डिंग फार्मर्स एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बेसिकली ये होम अफेयर्स का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक इनिशिएटिव था। उसमें क्या था कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है जी, उनको डेवलप करना है और वहाँ के जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना है। इसको 10 अप्रैल को लॉन्च किया गया था किबिथू में। किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। और रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस पे एक वर्कशॉप हुई थी न्यू दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज में है। तो वाइब्रेंट विलेज इसलिए है, बॉर्डर एरियाज का के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और उन एरियाज को डेवलप करना है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज फ्लीट इन द अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज। तो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? अल जुबैल पोर्ट है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अल जुबैल करके वहां पे हुई थी ये एक्सरसाइज। और इसमें इंडिया से जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे दैट वाज आईएनएस तरकश एंड आईएनएस सुभद्रा। तो ए विल बी द राइट आंसर हियर। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और मंथली पीडीएफ के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।